कभी सोचा है कि 40 छंदों की एक कविता लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक कवच, एक शक्ति का स्रोत कैसे बन जाती है? यही तो है हनुमान चालीसा की शक्ति। ये सिर्फ एक भजन नहीं, बल्कि ताकत का एक जीता जागता समंदर है। तो चलिए आज इस शक्तिशाली भजन के पीछे छिपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब मिलकर ये जानेंगे कि हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा माने जाने वाले ग्रंथों में से एक हनुमान चालीसा का असली सार क्या है। ऐसा माना जाता है कि इन छंदों में हर मुश्किल को दूर करने की एक अलग ही एक रहस्यमयी शक्ति है। आज हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये शक्ति आती कहाँ से है और हम इसे अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं। तो इस शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमें शक्ति के स्रोत को समझना होगा, यानी स्वयं हनुमान को। आखिर उनमें ऐसे कौन से गुण हैं जो उन्हें इतना महान और पूजनीय बनाते हैं? चालीसा की शुरुआत ही होती है ज्ञान गुण सागर से, मतलब वो ज्ञान और गुणों के महासागर हैं। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि सही और गलत की एक गहरी समझ है, और उस समझ को अपने जीवन में उतारने की ताकत, यही उनकी असली शक्ति का आधार है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है। चालीसा कहती है कि हनुमान कुमति को हटाते हैं और सुमति को लाते हैं। मतलब वो हमारे मन से बुरे नेगेटिव विचारों को हटाकर अच्छे और पॉजिटिव विचारों को जगाते हैं। एक तरह से वो हमारे मन के आध्यात्मिक गाइड हैं, जो हमें कंफ्यूजन के अंधेरे से निकालकर क्लैरिटी की रोशनी में ले जाते हैं। और देखिए, उनकी विनम्रता की कहानी तो उनके नाम में ही छिपी है। संस्कृत में हनु का मतलब होता है ठोड़ी। बचपन में जब इंद्र के वज्र से उन्हें चोट लगी तो उनकी ठोड़ी टूट गई और उनका नाम पड़ा हनुमान। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ये टूटी हुई ठोड़ी उनके टूटे हुए अहंकार का प्रतीक है। ये इस बात की निशानी है कि उनमें घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। और यही अहंकार रहित सेवा उन्हें एक आदर्श कर्म योगी बनाती है। कर्म योगी मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना काम पूरी लगन से करता है, इसलिए नहीं कि कोई तारीफ करेगा या कोई इनाम मिलेगा, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो काम सही है और उसे किया जाना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ज्ञान, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो क्या होता है? खैर, इसका जवाब हमें हनुमान के उन कामों में मिलता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हनुमान की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। जब माँ सीता को दिलासा देना था तो वो छोटे और विनम्र बन गए, लेकिन जब लंका जलानी थी या राक्षसों का नाश करना था तो उन्होंने एक विशाल और भयानक रूप ले लिया। इससे एक बात साफ होती है, उनका हर काम सिर्फ मिशन के लिए था, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए नहीं। और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है संजीवनी बूटी की कहानी। जब लक्ष्मण जी युद्ध में बेहोश हो गए तो हनुमान को एक खास जड़ी बूटी लाने भेजा गया। अब हिमालय पहुंचकर जब वो उस बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने वहां खड़े होकर सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सीधा पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ये बात हमें दो चीजें सिखाती है। पहला, अपने लक्ष्य के लिए पूरा समर्पण, और दूसरा, जब एक रास्ता काम न करे तो कुछ बड़ा सोचो। इस कमाल के काम के बाद भगवान राम ने हनुमान को जो सम्मान दिया वो किसी भी इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कहा, तुम मुझे मेरे भाई भरत जितने ही प्यारे हो। अब ये जानना जरूरी है कि भरत ने राम की गैर मौजूदगी में राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया था और एक तपस्वी की तरह राज्य की सेवा की थी। तो भरत से तुलना करना निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी तारीफ थी। हनुमान के ये जो महान काम थे, ये सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन नहीं थे। असल में ये हमें उनके गहरे आध्यात्मिक महत्व की तरफ ले जाते हैं। तो वो सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु कैसे हैं? उन्हें कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे, यानी भगवान के दरवाजे के रक्षक। लेकिन यहाँ रखवारे का मतलब किसी को रोकना नहीं है, बल्कि वो एक गाइड की तरह हैं, जो भक्त के दिल और दिमाग को तैयार करते हैं, उसे भक्ति की सही भावना से भरते हैं, ताकि वो ईश्वर से जुड़ने के लायक बन सके। यही बात इस खूबसूरत चौपाई में कही गई है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका मतलब बहुत गहरा है कि आपकी भक्ति से ही कोई राम तक पहुंच सकता है, और ऐसा करने से जन्मों जन्मों के दुख अपने आप मिट जाते हैं। मतलब हनुमान सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं है, वो खुद उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है।
तो आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी हनुमान आज भी इतने महत्वपूर्ण और पूजनीय क्यों हैं? इसका एक बड़ा कारण है कि उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, यानी अमर। लेकिन ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि उनकी ऊर्जा, उनके आदर्श, उनकी मौजूदगी, ये सब समय के बंधन से परे हैं। वो हर युग के भक्तों के लिए हमेशा मौजूद हैं। तो ये सारी बातें हमें आखिर कहाँ लेकर आती है? हनुमान का पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, वहां बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने के इस आदर्श से क्या सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।